हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे आज हम लोग मैपिंग के सेक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया तक आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, अब सिर्फ न्यूजीलैंड का पार्ट बचा हुआ है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एशिया के पार्ट से जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है जिसको आपको मिस नहीं करना है, ज़रूरी सेशन होता है ये। और इसके साथ में 11 बजे भी आपका इंपॉर्टेंट क्लास होता है। 11 बजे ये जो क्लास होगा इसमें हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे ताकि आपका एक जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लाइव होगा, यूट्यूब पे ही रहेगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की। एक चीज़ और, अगर आप लोग अपना कोई भी क्लास अगर करना चाहते हो, लाइक जीएस में अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो या पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रात में 9 से 10 आपका स्पेशल क्लास चलता है अन अकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एसएससी सीएचएसएल का वो एक क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वो तो फ्री क्लास है। अब इनको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, अन अकेडमी के ऐप पे जाइए, मेरा नाम सर्च करिएगा कृति सिंह, वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, मुझे फॉलो कर लीजिएगा और नीचे ही आपको मेरे पेड बैच भी मिल जाएंगे और जो स्पेशल क्लासेस हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अच्छा हाँ, लिंक को एक बार से कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद, सवाल में पूछा जा रहा है कि जो म्यांमार है वो इनमें से कौन से देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे हनोई और यहाँ पर 36 एडिशन होगा किसका, आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं, 10 आती हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जकार्ता के अंदर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आंसर करते चलना साथ साथ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे क्योंकि सारी चीजें पढ़ाई हुई है, सिर्फ रिवीजन हो रहा है यहाँ पे क्योंकि मैपिंग इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द रस्ट बेल्ट ऑफ चाइना, रस्ट बेल्ट ऑफ चाइना के नाम से इनमें से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिनकाकू। मैंने अभी आपको एक आइलैंड के बारे में बताया था, क्या आप मुझे बताएंगे वो कौन सा द्वीप है, वो कौन सा आइलैंड है जो कि चाइना और जापान के बीच में अभी विवादित चल रहा है। और यहाँ पे जापान ने बोला है कि हम उसका नाम अक्टूबर 2020 में चेंज कर देंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे उसका नाम बताओ। अगला सवाल, मकाऊ केव, ये जो गुफाएं हैं जिनको यहाँ पे केव्स ऑफ 1000 बुद्धास के नाम से जाना जाता है, ये कौन से देश में देखने को मिलता है। तो ये अभी कुछ समय पहले चर्चा में भी था, ये कहाँ पे लोकेटेड है, चाइना के अंदर ये केव्स मिलेंगी। अगला सवाल, कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है वेस्टर्न साइड पे, तो ये कौन सा माउंटेन रेंज हो जाएगा, यूरल माउंटेन रेंज है। ये आपको यूरोप और एशिया के मध्य देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्प कहाँ होगा, ये आपका स्विट्जरलैंड और इटली वाले एरिया में होगा। कैकस माउंटेन आपका यूरोप और एशिया में तो है लेकिन टर्की वाले रीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टच द डेड सी, जो मृत सागर है उसके साथ इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा साझा नहीं होती है। तो डेड सी का बॉर्डर किसके साथ नहीं रखता है, लेबनान के साथ। देखो इजराइल और पैलेस्तीन तो दोनों साथ ही साथ मिलेंगे और जॉर्डन, इन दोनों के बीच में ही तो आपको यहाँ पे डेड सी मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बोर्नियो आइलैंड इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बोर्नियो जो है वो किसका पार्ट है इसमें से। आंसर हो बोर्नियो का पार्ट इसमें से किसका किसका है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रूनी। सवाल में देखो सिंपल पूछा जा रहा है, एक आइलैंड है बोर्नियो, एक्चुअली इसके ऊपर ना बहुत सारे आपके जो कंट्रीज हैं उनके छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस रोड ऑफ द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के क्रॉस रोड के नाम से किसको इसमें से जाना जाता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान। देखो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक रूट भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है डेलाराम जारांच रोड, और इसको डेवलप कौन कर रहा है, इंडिया इसको डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, चोमोलुंगा इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा नेपाल के अंदर। देखो नेपाल ने अभी हाल ही में अपना जो नया मैप है वो जारी किया, 3 जगह हैं जिसमें से आपको याद रखना है, लिपू लेक हो जाएगा, लिम्पी धौरा हो जाएगा और तीसरा कौन सा होगा यहाँ पे, काला पानी। इन तीनों जगह को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट वो इसमें से किसका हिस्सा है, आंसर क्या बनेगा, महालांगुर हिमालय का। देखो ये कहाँ पे मिलेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ नेपाल, ये नेपाल का हिस्सा है जहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। बेटा अगर पढ़ा है पहले तो एक काम कर लेना कि इसको मैप में लोकेट करते जाना और रिवीजन करते जाना,
क्योंकि अगर रिविजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं होता है, मैं कितने भी सवाल आपको क्यों ना करा दूं, ठीक है। तो रिविजन इज मस्ट। जितनी चीजें बताते जा रहे हैं मैप में लोकेट करते जाओ, वन लाइनर के फॉर्म में लिखते चले जाओ ताकि आपको चीजें याद रहें। अगला सवाल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल इज लोकेटेड इन, पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है? कंबोडिया के अंदर है। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। कंबोडिया। अब कंबोडिया कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग लाइन डिफाइन द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम बिटवीन द टू वर यूनाइटेड। देखो सवाल में पूछा जा रहा है कि जो साउथ और नॉर्थ वियतनाम पहले के टाइम में हुआ करता था, तब इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन थी उसको किस नाम से जाना जाता था? जैसे कि आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, 38 डिग्री पैरेलल्स है, तो अब पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो 17th पैरेलल के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री चूखा वैली इज लोकेटेड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। अब देखो जहाँ पे डोकलाम है ना, डोकलाम वाले रीजन के थोड़ा सा पास में ही वहीं पर आपको चूखा वैली मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा भैया, ये भूटान में और डोकलाम का जो विवाद हुआ था वो इंडिया और चाइना के बीच में नहीं बल्कि चाइना और भूटान के बीच में हुआ था। सिर्फ इंडिया ने यहाँ पे भूटान को सपोर्ट किया था। अगला सवाल, इन कंटेक्स्ट विद द इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो एक जगह होती है 0 पॉइंट। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करी, मैंने अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट अगर आता है तो अरुणाचल प्रदेश हमारे दिमाग में पहले आता है। हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। 0 पॉइंट जो है वो इनमें से कौन से देश के बीच में देखने को मिलेगा? तो 0 पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये लोकेशन रहती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज हैं जहां पर आपको काराकोरम पास मिलता है? यानी कि काराकोरम पास जो है वो कौन कौन से देशों को आपस में जोड़ता है? तो इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पे कुछ भी एक्सेप्शन है तो वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में मैंने आपको हजारों बार पढ़ा दिया है। अभी आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। यहाँ तक देखो 15 सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब मुझे ये बताना पहले कि 15 में से कितने तुम लोगों ने करेक्ट किए कमेंट सेक्शन में, और इसके बाद में सुबह 7 से 8 आपका जो लाइव करंट अफेयर का सेशन होता है उसे देखना मत भूला करिए। लेकिन आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो पूरा जीएस पढ़ना चाहते हो और 1 साल का करंट अफेयर फॉर एनी एग्जाम, चाहे स्टेट लेवल हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, आपका एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम है, तो आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें अभी सिर्फ एक ही क्लास हुआ है। करना क्या है? अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद गोल आपको सेलेक्ट करना है एसएससी एग्जाम, या फिर आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हो और इसमें कोड क्या लगाओगे? कोड विल बी कृति 10। या आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो भी आप कृति 10 कोड का यूज कर सकते हैं और आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। 10% डिस्काउंट तब भी मिलेगा और किसी और बैच को अवेल करोगे तो भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट ये ध्यान रखिएगा ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के लाइव सेशन में। और हाँ, अनअकैडमी के जो रात में 9 बजे स्पेशल क्लासेस होते हैं उसका लिंक भी मेरे टेलीग्राम